नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, हमने एक क्विक वीडियो बनाई थी कैंसल चेक के ऊपर कि कैसे बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट हमको रिसीव हुए। उसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो इसीलिए हम आपके लिए एक बार फिर से कैंसल चेक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही डिटेल्ड होने वाली है। तो दोस्तों, कैंसल चेक, इसकी डिमांड आपसे कई जगह की जा सकती है और आपके भी मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, जैसे कि कैंसल चेक क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैंसल चेक से पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, अगर मैं इसको किसी को दूंगा तो क्या वो इससे पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, एक बेसिक क्वेश्चन है। इस पर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहता है। और ये किस लिए मांगा जाता है या फिर ये कहाँ कहाँ मांगा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको देने में कितना रिस्क होता है, और अगर हम इसको किसी को देते हैं तो क्या हमें कोई रिस्क है या फिर ये सेफ़ है, और सेफ़ है तो कितना सेफ़ है, और रिस्क है तो कितना रिस्क है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और सजेशन आपके पास आता रहे। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और किसी और के लिए भी अगर ये हेल्पफुल लगती है तो शेयर करें। तो दोस्तों, क्या होता है कैंसल चेक? देखिए, अगर किसी चेक के ऊपर ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच दी जाए और उसके अंदर कैंसिल लिख दिया जाए तो वो होता है कैंसल्ड चेक। इसी को हम कैंसल्ड चेक बोलते हैं। तो इसको एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, मतलब कैसे बनाया जाता है ये? तो इसके लिए आप लेंगे एक ब्लैंक चेक, उसके ऊपर दो पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से चेक कैंसिल नहीं होता। बहुत लोग इसको ऐसे ही कैंसिल चेक के रूप में कहीं भी लगा देते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, लेकिन एक्चुअल में ये कैंसिल चेक अभी भी नहीं बना है। इसके अंदर मैंडेटरी होता है कैंसिल लिखना। तो दोस्तों, ये हमने इसके अंदर कैंसिल लिख दिया और अब ये एक्चुअल में कैंसिल चेक बन चुका है। अब इसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं, जैसा कि हमने एक अपना बैंक में ही सबमिट किया था कैंसिल चेक। ये आपके सामने है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और उसके अंदर कैंसिल लिख दिया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैंसिल चेक से पैसे निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, कैंसिल चेक एक बार कैंसिल होने के बाद उसको मनी विड्रॉ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, उससे मतलब पैसे नहीं निकाल सकते। तो उससे पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो अब कैंसिल होने के बाद सिर्फ एज अ प्रूफ के रूप में यूज़ हो सकता है आपके बैंक अकाउंट के लिए, क्योंकि एक चेक के ऊपर आपके बैंक अकाउंट की लगभग सारी डिटेल होती हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, कौन सा पेन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैंसिल चेक या फिर कोई भी चेक अगर आप फिल करते हैं तो उसमें हमेशा रेड पेन कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा या तो आप ब्लैक यूज़ करेंगे या फिर ब्लू यूज़ करेंगे, कभी भी आप रेड पेन यूज़ नहीं करेंगे। और दोस्तों, एक और बात, जब आप कैंसिल चेक बनाते हैं तो ये जो हमने कैंसिल लिखा हुआ है, इसको आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। बस आप स्पेलिंग ठीक रखना, बाकी ये स्मॉल में भी अलाउड है और कैपिटल में भी अलाउड है। इस पर साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक जो कैंसिल चेक होता है वो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये किस लिए मांगा जाता है। वो आपसे एज अ प्रूफ ऑफ अकाउंट के रूप में मांगा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें आपका नेम दिया गया है जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर होगा। इसमें आपकी ब्रांच का एड्रेस दिया गया है, किस स्टेट के अंदर है और किस सिटी के अंदर है। उसके अंदर आपका IFSC कोड दिया गया है, आपकी ब्रांच का मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपका अकाउंट नंबर जो कि बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, आपके में सेविंग हो सकता है, मेरा ये करंट अकाउंट है। इसके साथ साथ MICR कोड दिया होता है। तो दोस्तों, इन सारी डिटेल्स के लिए ही आपसे एक कैंसिल चेक मांगा जाता है, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं होता। तो इसलिए कभी भी कैंसिल चेक के ऊपर साइन करना मैंडेटरी नहीं होता, और कोई बोले भी तो आप साइन ना करें तो अच्छा है, क्योंकि साइन करने की ज़रूरत किसी भी सिचुएशन में किसी भी केस में नहीं पड़ती।
दोस्तों इसको कहाँ कहाँ मांगा जा सकता है? तो दोस्तों कैंसल चेक को कहाँ कहाँ मांगा जा सकता है? तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि चेक एज अ प्रूफ यूज़ होता है कि आपका किस बैंक में, उसकी किस ब्रांच में, किस नेम से एंड किस अकाउंट नंबर से अकाउंट है। तो इन जगहों पर आपसे कैंसल चेक की डिमांड की जा सकती है। जब भी आप लोन ले रहे हैं, वो होम लोन भी हो सकता है, कार लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, या कोई और भी लोन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपसे कैंसल चेक मांगा जाता है। दोस्तों कभी भी आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपका ब्रोकर आपसे कैंसल चेक डिमांड कर सकता है आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए। विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड थ्रू ऑफलाइन मोड। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन आपका पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक कैंसल चेक लगाना होता है, या फिर आप रजिस्टर करने हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, मतलब कोई भी ऐसी सर्विस आप सेट कर रहे हैं जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट होती रहे, मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर जैसे भी एग्रीमेंट है कि आपके बैंक अकाउंट से टाइम टू टाइम पैसे डिडक्ट होते रहे। और आप अगर कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे कैंसल चेक की डिमांड की जा सकती है। या फिर आप अगर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले रहे हैं स्टोर से किसी से भी, या फिर आप सामान खरीदते हैं कोई, उसके लिए छोटा सा किसी लोकल फाइनेंस प्रोवाइडर से लोन ले लेते हैं, तो उस केस में भी वो आपसे कैंसल चेक डिमांड कर सकते हैं। या फिर अदर पर्पस, जैसे कि आप अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट, पेटीएम में अपने आप को सेलर रजिस्टर करते हैं तो वो भी आपसे कैंसल चेक अकाउंट प्रूफ के लिए मांगते हैं। और या फिर आप जीएसटी में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे कैंसल चेक एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी आपकी बैंक डिटेल वेरीफाई होनी है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कैंसल चेक लगाने का, तो वहाँ पर आप एक कैंसल चेक लगा सकते हैं, या फिर आपसे स्पेसिफिकली कैंसल चेक डिमांड भी किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि इसको देने में कितना रिस्क होता है। दोस्तों कैंसल चेक को देने में कोई भी रिस्क नहीं होता, बस आप प्रॉपरली पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि पूरे चेक को कवर कर रही हो, और कैंसल लिखेंगे जो कि पूरे चेक को लगभग कवर कर रहा हो। तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता आमतौर पर, क्योंकि इससे पैसे भी नहीं निकाले जा सकते। और एक बार हम फिर आपको बता दें कि इस पर साइन करना मैंडेटरी नहीं होता किसी भी केस में, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई डिमांड करता है साइन की, तो अगर वो ट्रस्टेड पार्टी है तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता।